सो तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वाई फैमिलीज ब्रेक अपार्ट। ऐसा क्यों होता है कि एक जॉइंट फैमिली होती है या फिर लेट से इवन कुछ घरों में तो बस वाइफ और हस्बैंड होते हैं और बच्चे होते हैं, बट दे स्टिल ब्रेक अपार्ट। फैमिलीज ब्रेक अपार्ट इवन दो देर आर नो साइंस ऑफ इट, even though there is no warning of it, but we see them breaking apart. Why does that happen? And ऐसे संभाला कैसे जा सकता है और उसको रोका कैसे जा सकता है? पहली बात समझने की ज़रूरत है कि बनी किस बेसिस पे थी। तो रिश्ते जो बने थे वो किस आधार पे बने थे, तो इस हिसाब से होगा कि बना क्या है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि टूटा क्या है ना। आप ये कहोगे कि मतलब कोई आप कहते हो कि फैमिलीज ब्रेक अपार्ट, तो व्हाट हैज़ बीन ब्रोकन, you need to understand what has been broken, what was there in the first place, what was the relationship was about in the first place, was it transactional, was it spiritual, what was that। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, किस आधार पे वो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर बना है, उस आधार पे एक बात होगी कि उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, चीज़ें खराब कहाँ हुई। क्योंकि अब बात इस बारे में नहीं हो रही है कि मैं इमोशनल लेवल, मैं यही कहा कि इमोशनल लेवल में समझना है तो एज एन ऑब्जर्वर देखना होगा, ना कि एज अ समवन हु इज कंज्यूमिंग दैट इमोशन। यू नीड टू सी दोज इमोशन एज एन ऑब्जर्वर, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, what why the families that has been you are seeing as happy and everything, they are breaking apart, and even in the joint families they are breaking apart on some level, and fights are happening on a small basis। और छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, बड़ी छोटी मोटी बात पे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। रीज़न ये नहीं होता, कभी रीज़न वो नहीं होता जो आप सोचते हो। रीज़न हमेशा कोई बहुत बड़ा होता है, भले बातें छोटी हो रही हो पर रीज़न बहुत बड़े होते हैं लड़ाई के। तो किस आधार पे कोई रिश्ता बनता है उसी आधार पे होता है कि किस आधार पे वो टूटेगा। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आधार ही झूठ पे बना हो तो टूटेगा ही। तो क्या हमारा ऐसा कोई रिश्ता है जो झूठ पे बना हो? झूठ पे बना होने क्या हो सकता है? झूठ पे बना होने का मतलब हो सकता है कि समय के साथ वो चीज़ इवॉल्व नहीं कर रही थी अपने आप। समय के साथ बातें ऐसी नहीं हो रही थी जिससे वो रिश्ता इवॉल्व करे, जिससे वो रिलेशनशिप इवॉल्व करे, जिससे वो चीज़ें आगे बढ़ें। इवॉल्व करने का अंतर ये है कि प्राकृतिक रिश्तों से दूर रह के आपको एक स्पिरिचुअल रिश्ते की तरफ बढ़ना होता है। ये अर्थ होता है आपका ग्रो करना, कि आपका रिलेशनशिप प्राकृतिक है। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कम्प्लीटली नेचुरल है, मेल फीमेल रिलेशनशिप पे ही है हस्बैंड वाइफ। बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मेल फीमेल रिलेशनशिप पे ही होता है। उससे हट के आप जब स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हो किसी रिलेशनशिप में, तो आप जेंडर को कम्प्लीटली डिनाई कर देते हो, हटा देते हो। जेंडर किनारे हो जाता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, जेंडर किनारे हो जाता है। तो बात ये हो जाती है कि क्या आप इधर से इधर बढ़ रहे हो। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं, हर रिलेशनशिप में क्या आप इधर से इधर बढ़ रहे हो? क्या आप एक नेचुरल रिलेशनशिप से एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? अगर आप नहीं बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ टूटने पे आएगी। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें नेचुरल हैं, नेचर में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ बनती है या बिगड़ती है। नेचर में ख्याल नहीं रखा जाता चीज़ों का। जंगल में क्या होता है? जंगल में क्या होता है, या तो चीज़ या तो बिगड़ती है या बनती है। जंगल में ख्याल रखना चीज़ नहीं है, कोई ख्याल नहीं रखेगा और रखने की कोशिश भी करेगा, बहुत समय तक टिक नहीं पाती है ना। तो जानवर तो ऐसे ही जीते हैं, या तो बस जानवर पैदा होते हैं मरते हैं, जंगलों में यही हिसाब है। पर तो नेचर के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि नेचर ख्याल नहीं रख सकता आपका। नेचर आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो कोई रिलेशनशिप अगर सिर्फ नेचुरल है, अगर फादर सन रिलेशनशिप भी सिर्फ नेचुरल है कि मेरा खून है, मेरा ब्लड है और यही रिलेशनशिप है, तो वो भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि नेचर का काम है बनी हुई चीज़ें तोड़ना। नेचर बनी हुई चीज़ें तोड़ने के लिए ही आई। अगर इस चीज़ से बचना है तो नेचुरल से स्पिरिचुअल तरफ बढ़ना पड़ता है, कि रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल कर लो। रिलेशनशिप को एक पॉइंट पे ले आओ, सारे रिलेशनशिप को एक पॉइंट पे ले आओ। जो अपनी मदर से है, जो अपनी फादर से है, जो अपनी दोस्त से है, सारा रिलेशन एक पॉइंट पे ले आओ और उसको एक नाम दो स्पिरिचुअल, या एस नाम दे दो। अब वो रिलेशनशिप तुमको सबसे रखना है। यहाँ तुम प्रकृति को हरा सकते हो, यहाँ तुम नेचर को हरा सकते हो, यहाँ पे तुम काफ़ी चीज़ों को हरा सकते हो।
क्योंकि नेचर इन दी एंड तुम्हारे सारे वो रिलेशनशिप तोड़ेगी जो तुमने बेस्ड ऑन मेमोरीज, बेस्ड ऑन टाइम स्पेंड, इन सब पे रखा। कॉन्वर्सेशन अगर स्पिरिचुअलिटी तरफ नहीं जा रही है, कॉन्वर्सेशन अगर उस तरफ नहीं जा रही है कि जहाँ पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े लोगों की, या फिर एटलीस्ट एवोल्यूशन की बात हो, या फिर एटलीस्ट साइकोलॉजी की बात हो, आपकी अपनी साइकोलॉजी की बात हो, ताकि आप चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाओ फ्यूचर में कि कहाँ ख़राब हो सकती है, कहाँ ख़राब नहीं हो सकती, कहाँ सही हो सकती है। आप अगर उस बारे में बात ना नहीं करोगे, आप किसी भी अपने रिलेशनशिप में बात सिर्फ एक पर लागू नहीं होती। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप नेचुरल से स्पिरिचुअलिटी तरफ नहीं ले जा रहे हो चीज़ों को, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फितरत है ब्रेक करना। और ब्रेक होने का मतलब ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर ब्रेक होने पे आप उसको तुरंत स्पिरिचुअल की तरफ नहीं ले गए तो वो चीज़ और ख़राब होगी। And that was the thing is कि I don't think people understanding why things are breaking apart. Things are breaking apart because of the natural things, because nature is acting up. I'm not getting into personal answers anymore. मैं पर्सनल आंसर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल आंसर की बात करूँगा तो फिर अलग ही टॉपिक हो जाएगा। पर्सनली बोलना ही नहीं मुझे कुछ। मुझे एज एन ऑब्जर्वर इमोशन को देखना है, समझना है और जानना है कि मैं किस तरह से ऐसे इमोशंस पैदा करूँ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो, ना कि निगेटिव जोन में चली जाए, है ना। तो उसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ है जो प्रकृति को हरा सके, प्रकृति की इस खेल को हरा सके। ऐसी क्या चीज़ है जो प्रकृति के इस खेल को हरा सके, प्रकृति के इस गेम को हरा सके, प्रकृति के इस तौर तरीकों को हरा सके। तो फिर घूम फिर के ही तरीका आता है किसी ना किसी तरह से अंडरस्टैंड हाउ टू मूव थिंग्स टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल साइड। और स्पिरिचुअलिटी अपने आप इक्वालिटी ले आती है। इट्स नॉट लाइक कि आप मतलब इट डजेंट मैटर, एवरीबडी इज इक्वल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीबडी इज इक्वल, बट यू नीड टू अटेन दैट, यू नीड टू एटलीस्ट हैव ए गोल टुवर्ड्स। अगर आपको अटेन नहीं भी होता है लाइफ में, अगर आपको नहीं समझ में भी आता है लाइफ में, अगर आप 50 के 60 के आपको नहीं समझ में आया लाइफ में क्या करना है और स्पिरिचुअलिटी है क्या, आपको एटलीस्ट ऐसे गोल रखना है। क्योंकि ये तो श्योर है कि नेचर की तरफ अगर टिके रहोगे तो पक्का बर्बाद होगे, प्रकृति की तरफ अगर टिके रहोगे आप तो पक्का बर्बाद होगे। प्रकृति से दूर हट के अगर किसी न किसी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर करें, I'm not saying spirituality in a sense, you need to understand spirituality. I'm not talking about something anti-scientific. I'm not trying to be anti-scientific here. I'm not. I'm totally talking about psychology here. I'm only talking about a thing that is different from nature. That's it. पॉइंट ये हो सकता है कि आप कहो कि भाई नेचर में भी इतना क्या बुरा खराब है, फादर सन रिलेशनशिप अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है, सबका अच्छा होता है। अगर सबका ही पेरेंट्स से रिलेशन अच्छा है तो सोसाइटी में इतने ज़्यादा ओल्ड एज होम क्यों हैं, इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम क्यों हैं? वाई देयर आर सो मेनी ओल्ड एज होम्स? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द जंगल एज वेल। आपको समझना होगा ये चीज़ जंगली ही है, ये चीज़ प्राकृतिक ही है जो हुई है। जो ओल्ड एज होम बन रहा है वो प्राकृतिक ही है, वो प्रकृति ने चुना है सब। क्यों? कैसे? आप देखो जैसे कोई शेर बूढ़ा होता है उसे कैसे ट्रीट करता है, उसी का पैक कैसे ट्रीट करता है कोई शेर बूढ़ा होता है तो, है ना। और या फिर कोई बाघ हुआ, वो अगर बूढ़ा होता है उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। कोई भी जानवर बूढ़ा होता है तो उसे बाकी का पैक कैसे ट्रीट करता है, इस पे ध्यान दो। बाकी का पैक कैसे देखता है उसको, वैसे ही इंसान भी कर रहे हैं, नेचुरली ही एक्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे दे शुड एक्ट, बट दिस इज व्हाट दे आर एक्टिंग व्हेन दे आर एक्टिंग एज एन एनिमल। सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग कि भाई फादर बूढ़े हो गए, मदर बूढ़ी हो गई, ओल्ड एज होम, घर से दूर। व्हाट एग्जैक्टली दे वुड डू इफ दे वर इन द जंगल। क्या उनको लगता है कि भाई कमज़ोर हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जंगल में, तो हमसे दूर। तभी कहता हूँ हर रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है तो उसको नेचर के तौर तरीक़ों से हटा के स्पिरिचुअल तौर तरीक़ों पर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं ले जाओगे तो वही होगा जो जंगल में होता है। और जंगल के नियम नहीं पसंद आएंगे। जंगल के नियम सिंपल है भाई, जो ताकतवर है कमज़ोर को मारेगा, कमज़ोर अपने कमज़ोर को मारेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। और कभी इवॉल्व नहीं कर पाता ऐसी दुनिया में कोई, क्योंकि कमज़ोर एक्चुअली कमज़ोर नहीं है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है, बच्चे पर टाइम है, उसे सीखने को मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। पर अगर आप उसको पहले ही मार दोगे, पहले उसकी आवाज़ दबा दोगे ये बोल के कि मैं ताकतवर हूँ, तू कमज़ोर है, और इसी बेसिस पे, तो फिर आप ऐसी सोसाइटी बना रहे हो जहाँ पे कोई ग्रो कर ही नहीं सकता, जहाँ तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो कोई फ्यूचर होगा भी नहीं।
और ना ही आप बनने दोगे जब तक आप जीवित हो, क्योंकि आपको अकेला जानवर रहना है जंगल में। तो वही है, वो पॉइंट है मेरा कि इस पॉइंट से। अब तो स्पिरिचुअल वाला पॉइंट क्या आता है, स्पिरिचुअल पॉइंट में दूसरी डिफरेंट एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि ताकतवर को कमज़ोर की मदद करनी है और कमज़ोर को अपने कमज़ोर की, और ये साइकिल चलती रहेगी तो लोग ग्रो कर पाते हैं, है ना। सिचुएशन है, बट मोरालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब टाइम पास के लिए की जाए, या फिर ऐसे ही की जाए कि भाई मन है तो कर लिया, नहीं मन है तो नहीं किया। मोरालिटी कंपल्शन है जो आपके ऊपर चढ़ाया जाता है, और अगर आप उस मोरल कंपस के अराउंड नहीं गए तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जंगल की तरफ चली जाती है अपने आप। क्योंकि आपने दो ही दुनिया में जीना है, या तो प्रकृति या फिर स्पिरिचुअलिटी, दो ही दुनिया में जीना है। प्रकृति चुनोगे तो जंगल में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी चलो चुनोगे तो एवोल्यूशन की तरफ जाओगे। एवोल्यूशन ही एकमात्र तरीका है बचने का, और इवॉल्व करने मतलब सिर्फ मतलब ये नहीं कि चार हाथ और आ जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। एवोल्यूशन का मतलब है आपका साइकोलॉजिकली बेटर होना, क्योंकि अब आई डोंट नो फिजिकली कोई ऐसे बेनिफिट होने वाला है, आई थिंक साइकोलॉजिकली बेटर होना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और रही बात उसकी, वो दिखता नहीं है ऐसा, मतलब योर बॉडी विल नॉट दैट मेक दैट चेंज, बट या यू फेस माइट, you might smile a lot. If you're evolving, you might smile a lot, you will feel more happier, you will feel more better. That's why they show in a certain way. You see spiritual people more happier than spiritual people. I am not talking about the fake ones who wear the, जो पहन वाले लेते हैं, जो कपड़ा पड़ा कोई भगवा टाइप का और फिर मजाक बनाते हैं अपनी रिलीजन का, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आई एम टॉकिंग अबाउट रियली रियल spiritual people like Swami Vivekananda, Ashtavakra. Like these people are happy. These people are happy people. These people are genuinely happy people. Krishnamurti हुए. So you need to understand these people first, because these people are the key to life. Understand everything. मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बुक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करो, बट एटलीस्ट अपने बारे में ज़्यादा क्यूरियस रहो जितना तुम अभी हो। अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस रहो, अपने बारे में थोड़ा बड़े सवाल पूछो, अपने आप थोड़े ऐसे सवाल पूछो जिससे लगे कि तुम अब कुछ ढूंढने निकले हो लाइफ में, नहीं कि जस्ट यू आर लुकिंग, कि ऐसा मत सोचो कि तुमने अपने आप को फिगर आउट कर लिया है, अब नाउ यू आर आउट देयर फिगर आउट द वर्ल्ड। नो, बेसिस ही रॉन्ग है, तुमने अभी अपने आप को ही फिगर आउट नहीं किया है। अपने आप फिगर आउट का मतलब ये नहीं कि लाइफ में और वल्नरेबल होते रहो। लाइफ की वल्नरेबिलिटी से बचना है, जंगल से दूर जाना है। जितना जंगल के पास जाओगे उतना नुकसान में रहोगे। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। बट ओके, और कुछ मैं ऐसे समझाऊँ, लाइक नेचर और स्पिरिचुअलिटी के तरीके बता दिए हैं। ओके, like yes, these are the basic ways you can save yourself and try to understand things better in a better way. Okay, bye bye.